हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना प्रश्न लेकर आए हुए हैं ना, न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न केमिस्ट्री का लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक क्वेश्चन को जो है बारीकी बारीकी तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न जो है निचोड़ प्रश्न आपके बीच लाए हुए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको तो पता होना चाहिए कि प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो सेलुलोज होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच कराने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप देखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जनन में क्षमता में कमी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन सी के कमी से कौन होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी के कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। आपको पता होने चाहिए सारी चीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। जल्दी से बतला दीजिए कि प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है आइसोप्रोपीन का जो होता है प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा है, कहा जा रहा है कि धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना जो होती है और उसकी समन्वय संख्या जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं ना, तो जल्दी से बतला दीजिए कि समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है। क्या करें, षष्ठ। षष्ठ मतलब 7 होता है, लेकिन हम लोग 7 नहीं मारेंगे, 12 मारेंगे। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है, ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि मूल कहे या क्रिस्टलीय तंत्र की कहे 7 होती है। पता है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। आप कहिएगा कि सर रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, यानी 6 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है किस हार्मोन से स्रावित होता है। आप जानते हैं अग्नाशय से जो होता है वो क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोहे का मुख्य एक्स क्या होता है। देखिए लोहा का एक्स जो होता है सिडराइड भी होता है, हेमेटाइड भी होता है, पाइराइड भी होता है, लेकिन मुख्य एक्स की मतलब सबसे अच्छा एक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हेमेटाइड मार देंगे। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी किताब से हम लोग चुन चुन कर लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। जल्दी से बतला दीजिए कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, जल्दी बतलाइए ना। 9 का ऑप्शन क्या होगा, आप जानते हैं रेडॉन। क्या रेडॉन, आरएन। आरएन याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। जल्दी से बतला दीजिए कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। निकेल। निकेल होता है। ए नाई कहाँ दिया है, देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। जल्दी से बतला दीजिए कौन जो है ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण है। आप जानते हैं मेरे भाई कि ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ दिया है, देखिए तो ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे।
12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि उससे हम लोग एक्स जेनॉन जिसे कहते हैं, एक्स जिसे जेनॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, जेनॉन से बनाया जाता है। यानी 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो होता है प्रतिअक्षी कारक है। जल्दी बतलाइए मेरे भाई, प्रतिअक्षी कारक का कौन उदाहरण है। आप जानते हैं कि प्रतिअक्षी कारक का उदाहरण जो होता है क्या होता है, सेलिथिन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, विटामिन ई होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज होता है, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्लास से पढ़कर आपका 450 नंबर आना, तो आपको डेली डेली क्लास करना होगा और एक एक प्रश्न को जो है बेहतरीन तरीका से समझना होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ईथर बंद होता है। ईथर जो होता है बंद होता है, बंधन मतलब जिसे हम लोग कहते हैं बंध मतलब क्या होता है, बंधन होता है। जल्दी से बतला दीजिए, ईथर का बंधन होता है, जल्दी से बतलाइए ना। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप जानते हैं टेरिलीन का जो होता है ईथर बंधन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है एंटासीड के रूप में होता है। आप जानते हैं मेरे भाई कि एंटासीड का उपयोग जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है क्या होता है, MgOH का होल 2 होता है। OH का होल 2 होता है। आप याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को केवल याद रखना है। आपको क्या करना है, केवल याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। कौन जो है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। आप जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कहाँ दिया है, देखिए हीरा और ग्रेफाइट दिया है का, तो केवल हीरा दिया है तो केवल हीरा मारेंगे ना। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस जिसे नेटवर्क ठोस के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो जो होता है उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन सबसे अधिक है। किसका कथन जो होता है, सॉरी क्वथनांक कहा जा रहा है, यहाँ क्वथनांक न लिखा गया है। किसका क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। आप जानते हैं कि क्वथनांक जो होता है जल का क्वथनांक मतलब नमक में जो होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। समन्वय यौगिक के लिए वर्णन साहब ने दिए थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि एंजाइम जो होते हैं मेरे भाई वो प्रोटीन होते हैं। क्या होता है, प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके पूरे न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से न्यू प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो है जितना क्वेश्चन है ये सारे आपके जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म के अवकरण से जो होता है वो क्या प्राप्त होता है। आप जानते हैं मेथेन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक फैराड बराबर होता है, एक फैराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम जहां दिया है आंख मूंद कर मार दीजिए, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, कहा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समय के साथ घटती है। समय के साथ क्या होती है, घटती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो होता है निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है, ईंधन सेल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप याद रखिएगा। चलिए
24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन जो होता है अधिक होता है। देखिए K2/4 का जो होता है ना, K2/4 का जो हिमांक अवनमन होता है काफी ज्यादा अत्यधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला टिक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 24 का ऑप्शन ए टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका ईथर क्रियाशील मूलक होता है। ईथर का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। ईथर का क्रियाशील मूलक डैश COO होता है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड का जो होता है डैश CHO होता है। कार्बोक्सिलिक का अगर बात करें तो डैश COOH होता है, क्या होता है, COOH होता है, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक का अगर बात करें तब, ठीक है ना। तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो होता है एमीन का होता है, ये जो होता है किसका होता है, एमीन का होता है क्रियाशील मूलक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। कौन जो होता है योगशील बहुलक का उदाहरण होता है, उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सभी लिगेंड होते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सभी लिगेंड कैसा होता है, लुईस क्षार होता है। क्या होता है, लुईस क्षार होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आप जानते हैं मेरे भाई, ये जो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन 28 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है। विद्युत विच्छेदन के क्रिया द्वारा नहीं होता है, किस धातु का निष्कर्षण, जल्दी से बतलाइए ना। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोहा का निष्कर्षण जो होता है विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि 8 में से जब 8 जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना 1 से कितना तक 1 2 3 4, उसके बाद जो होता है 5 जो होता है 5 में, यानी उतने 8 में से 5 घटा देते हैं 6 7 8 होता है। तो इसका मतलब यहां तक तो सीमित रहेगा, जितना होगा उतना ही ऑक्सीकरण अवस्था होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है घटेगा, 8 में से घटेगा 5 के बाद, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हूप के विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। हूप के विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है। आप जानते हैं कि हूप के विधि के द्वारा धातु का शोधन जो होता है वो किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम 2022 में ये आया हुआ प्रश्न, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। देखिए Fe2O3 Fe3O4 फेरी चुंबकीय पदार्थ का दोनों उदाहरण होता है, ठीक है। दोनों में से कौन दिया रहे, आंख मूंद कर टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, आप जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायोजेस्ट कह रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होता है। किस दोष के कारण जो होता है क्रिस्टल के घनत्व में जो होता है क्या होता है, कमी होता है, याद रखिएगा। डिसइंक्रीज होता है ना। तो याद रखिएगा सटकी दोष के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया, याद रखिएगा। आपके भाई बहन 2023 में पेपर दिए होंगे ना, उठाकर देखिएगा तो उस पेपर में मिल जाएगा यह प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो है वो कौन है। आप जानते हैं कि विलयन का अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो होता है क्वथनांक का उन्नयन होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा 35 का, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घोले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, केजी में जब उपस्थित रहेगा,
केजी में जब उपस्थित रहेगा और केजी से मापा जाएगा, उसे हम लोग मेरे भाई उसे मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। जब यही जगह अगर लीटर की बात करें, जब यहां लीटर की बात करें, वहां मोलरता हो जाता है। याद रखिएगा, कहा जाएगा कि घोलक में 1 लीटर में उपस्थित घोलों की मोलों की संख्या जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो क्या कहलाती है? तो मोलरता कहलाती है। लेकिन केजी की बात करें तो याद रखिएगा मोललता मारिएगा। दोनों याद रखिएगा, ल खाती और र खाती जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान देंगे तो अब सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। कहा जा रहा है पृथ्वी के परत से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो होता है वो कौन होता है? एल्युमिनियम होता है मेरे भाई। याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह जो होता है, मूलक जो होता है एल्कोहल में उपस्थित रहता है? कौन जो होता है? देखिए, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है डैश OH होता है। कार्बोक्सिलिक का जो होता है डैश COH होता है। ये जो होता है एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। आप याद रखिएगा ना, हम जितना एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उसको याद रखिएगा, तो आपका तो यही काफी ज्यादा क्वेश्चन अनुभव हो जाएगा, याद हो जाएगा। कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से जो होता है घिरी रहती है, लिखा गया है, लेकिन घिरी होना चाहिए। ठीक है, घिरी होनी चाहिए। ठीक है, तो घिरी होती है कितना? 8 कह रहा है। अष्टफलक रिक्ति, तो अष्टफलक जो मेरे भाई 6 मारिएगा। ठीक है, 8 अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है, तो 6 रिक्तियों से घिरा होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना है। 8 ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? सारे बच्चे को पता होगा, 3 होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए वाला सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा 40 का, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 40 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से लेकर आए हुए थे, तो आप लोग अच्छे तरीका से 40 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, रट जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना सोचने समझने का टाइम नहीं है। ठीक है, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।